everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good and safe. तो पहले तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी जो बज रहे हैं टाइम पूरा है 3:30, अभी 3:30 हो रहा है सुबह के। ठीक है, मैं और आप सोच रहे हो कि मैं इतनी जल्दी सुबह उठकर क्या कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मेरा एग्ज़ाम है और आज ही मेरा बर्थडे भी है। तो दोनों चीज़ हो गई है, बर्थडे भी और एग्ज़ाम भी। बर्थडे दिन एग्ज़ाम दे रहे, तो इसीलिए मैं सुबह उठ गई हूँ जल्दी से पढ़ने के लिए। वैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन इतना जल्दी नहीं। मैं आज उठी हूँ मतलब एग्ज़ाम टाइम पे, या जब मुझे स्टडी करनी होती है तो मैं इतनी जल्दी उठती हूँ। और नॉर्मली मैं 5 o'clock तक उठ जाती हूँ। तो अभी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं अपना, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो घर के सारे लोग उठ चुके हैं और मम्मी ने बना दिए हैं आज पकोड़े। आलू के पकोड़े बनाए हैं मम्मी ने। और हमारे घर में किसी का भी बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है तो पकोड़े ज़रूर बनते हैं। और मेरे घर में मेरी मम्मी के पकोड़े बहुत फेमस हैं, ये सभी लोग जानते हैं। जो लोग आते हैं फेस्टिवल वगैरह पे उनको पता है अच्छे से। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर ली है, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और आज ब्रेकफास्ट में मैं यही करूँगी, यही बहुत हैवी हो जाता है। और उसके बाद रेडी होकर अपने एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। तो आप लोगों को मैं अब एग्ज़ाम देने के बाद मिलूंगी और देखते हैं आज का दिन कैसे रहता है। ऐसा कुछ कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसा जाता है। हर साल कोई प्लानिंग नहीं होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फटाफट से खा लेते हैं और निकलते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। आज जैसे जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, जिनका सबसे पहले मुझे मैसेज आया है विशिंग का, बर्थडे का, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, अंबानी जी ने, मिस्टर अंबानी जी ने मुझे बर्थडे विश किया है, लिखा है जन्मदिन की शुभकामनाएं जियो से सब। दिखाओ भाई कैसा। देखिए आप देखिए, मुझे जियो से आया। अरे सुबह भी तो आया था तेरे को, सुंदर पिचाई का आया था सुबह। सुंदर उनका आया था, और सबसे पहले उन्होंने मुझे विश किया था। वो मुझे 2-3 दिन से मुझे याद दिला रहे थे कि आपका बर्थडे आ रहा है, और उन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया, उन्होंने मुझे विश भी किया, और डांस भी हुआ, और इवन रिसाइट भी किया है पोएम, और एक क्लैपिंग का कुछ था वो भी किया हुआ था। तो इतनी सारी चीजें उन्होंने मेरे लिए प्लान की थी। तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच, दिल से आप लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने मुझे विश किया। हाँ तो दीदी क्या बोल रही थी तू, कौन कौन से व्लॉग बनाएगी? ये देखिए गाइस, ये भुक्कड़ों की तरह खाई जा रही है। इसने मेरे को एक भी पकोड़े के लिए अभी तक नहीं पूछा है। अब क्या फायदा दीदी? आज तो सरप्राइज मिलेंगे। पूछ क्या सरप्राइज मिलेगा, पहले पूछ तो। बता रही हूँ। अरे तू क्यों बता रही, पूछना है। मुझे पता है सरप्राइज। अरे पूछ तो। मेरा वो आएगा रिटर्न, जो मैंने ही ऑर्डर किया। अरे नहीं भाई, क्वेश्चन सरप्राइज आएंगे, बड़े में से कुछ नहीं। बर्थडे गिफ्ट वही तो होगा तुम्हारा, समझ गई? आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी पकौड़े खा लीजिए। अरे कुछ अच्छा खिला दे। मैं आ गई हूँ कॉलेज से, और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। और मेरा जो टाइमिंग था एग्ज़ाम का वो था 11 to 1, और आते आते वह 3 o'clock हो चुका था मुझे। एंड यस, अभी हो गई है नाइट। उसके बाद आकर मैंने ट्यूशन पढ़ाया, और उसके बाद अभी फ्री हुई हूँ। मुझे कुछ थोड़ी बहुत बातें करनी थी रिगार्डिंग टू माई बर्थडे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह मुझे नहीं पसंद। सेलिब्रेशन इन द सेंस कि ठीक है, अब सबको अपना अपना व्यू है, सबका अपना अपना मेथड होता है सेलिब्रेट करने का। सबकी सोच अलग अलग है, कोई बहुत अच्छे से ग्रैंड से करना सेलिब्रेट पसंद करता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मतलब मैं जो सोचती हूँ, मेरा ये कहना है कि उस दिन या मतलब अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए यू डोंट नीड कि ग्रैंड सेलिब्रेशन हो कुछ। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ये था, मेरा हमेशा से एक ये रहा है, जब से मतलब कहेंगे कि आया है तब से, कि अपने बर्थडे पर अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए कहीं घूमने के लिए निकल जाओ, व्यू को इंजॉय करो, अपने फूड को इंजॉय करो, अपनी ड्रेसेस को इंजॉय करो, अपनी जो ट्रैवल है वो उसको इंजॉय करो अपना। तो मतलब मेरा ये है कि मतलब कभी ऐसा हो कि मैं अपने बर्थडे पर कहीं घूमने जाऊं
सोलो ट्रिप करूँ या कज़न्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, कोई भी किसी के साथ भी, और जाऊँ और बस शांति से, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल शांत जगह पे, कोई बस आपका जो कनेक्शन हो वो नेचर से हो उस टाइम पे, और एक अपने आप से हो। बस ऐसा मेरा एक है ड्रीम समझ लीजिए, या एक अपना मेरा थॉट है अपने बर्थडे को लेकर। सो इस बार मैंने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया था कि हाँ चलो ठीक है, कहीं प्लानिंग करते हैं, क्योंकि इस टाइम मैं फ्री थी। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ रीज़न रहते हैं बिज़ी रहने के। इस टाइम था मुझे चांस कि मैं जा सकती थी, प्लानिंग भी की, पूरा पूरा प्रॉपर प्लान था कि हाँ ठीक है, क्या क्या कैसे कब जो भी था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे 1 वीक पहले ही मेरी डेट शीट आ गई एग्ज़ाम की, और आज ही के दिन मेरा एग्ज़ाम पड़ गया, तो जिसकी वजह से प्लान को कैंसिल करना पड़ा। अब देखते हैं वो सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता। फ़िलहाल के लिए तो कैंसिल कर दिया गया है, तो आगे देखेंगे कैसा होता है। और अभी मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कुछ गिफ्ट्स और बहुत सारी जो विशेज़ आप लोगों ने मुझे भेजी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ गिफ्ट मैं बता देती हूँ। ये मुझे एक मेरी फ्रेंड है दीपाली, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, थैंक यू सो मच। और वो मैम है तो इसलिए थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ये दिया, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। और ये दिया है दिप्पी ने, थैंक यू दिप्पी। अब मेरे पास कम से कम 15-16 हो गए हैं। और इसमें एक क्यूट सा नोट भी है, टू द बर्थडे गर्ल ओपन मी विद अ स्माइल, ये लिखा गया है इसमें, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू माई, ओके थैंक यू सो मच फॉर दिस क्यूट 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 नोट। ऐसी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, हैबिट है। मतलब मुझे कोई अगर ये किसी चीज़ में रैप होता ना, तो मैं उस चीज़ को भी अभी तक, मतलब काफ़ी पुरानी मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जो कवर वगैरह काफ़ी इसी का ही, इस जो जिसने ये भेजा है इसने मुझे कुछ कवर, आई थिंक जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मुझे गिफ्ट, फर्स्ट या सेकंड ईयर में तब मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने वो पूरा उसका जो बाहर का कवर था वो अभी तक संभाल के रखा हुआ है जितनी मेरे पास अभी भी है वो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस नोट एंड फॉर दिस लवली गिफ्ट। ओके, नेक्स्ट मुझे मिला है ये कुछ, ये सब मिला है, ये तो पेड प्रमोशन नहीं है, ये मुझे मिला है, तो थैंक यू सो मच। ये कुछ ट्यूशन के बच्चों ने दिया है, ये भैया ने दिया है, और ये ट्यूशन के बच्चों ने दिया है, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और जितिन, मुस्कान एंड रुचि। और लास्ट वन इज दिस, ये मुझे मिला है गिफ्ट में, ये मुझे दिया है मेरी फैमिली ने, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक बंदे ने नहीं दिया है, ये मेरी फैमिली दिया है। इसकी मुझे बहुत ज़रूरत, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, अब मैं इसमें बहुत सारे काम कर सकती हूँ जो मुझे करने होते थे। मतलब पहले जो लैपटॉप है ऐसा नहीं है, लेकिन वही है ना कि कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं तो आपको नई चीज़ों के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, तो बस वही चीज़ है। उसमें अब मैं बंद कर दूँगी, वो मैं अब जिसको यूज़ करना है, वैसे भी सभी यूज़ करते हैं उसको भी, अब ये मेरा हो जाएगा क्योंकि ये मुझे मिला है मेरे बर्थडे पर। तो ये मैं सब कहना चाह रही थी। और फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि ना प्लानिंग है कुछ। मुझे अपना एक और पॉइंट कहना है, एंड दैट इज़ कि जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि मुझे रश बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आपको जहाँ है तो है, लेकिन मुझे बर्थडे वगैरह बिल्कुल शांति से सेलिब्रेट करना पसंद है कि हाँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, अदरवाइज़ कहीं अपने लिए ही निकल जाओ, ठीक है। तो पॉइंट एक ये है कि प्लीज़ डोंट सेंड केक्स। मैं आप लोगों को कभी नहीं बोल पाती हूँ, ये मेरे कज़न्स, फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव जो भी हैं, प्लीज़ आप लोग केक मत सेंड किया कीजिए। उसके बदले आप उसको किसी को कुछ खिला दीजिए, उसके साथ पिक लेकर आप मुझे सेंड करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि केक वगैरह कट करना, मुझे इतना क्रेज़ नहीं है केक कट करने का कि हाँ भाई केक होना चाहिए, कट होना चाहिए, मुझे नहीं है उस चीज़ का क्रेज़। तो मैं ये आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग केक सेंड मत करिए। थैंक यू सो मच कि आप मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए आप लोग सेंड करते हैं, लेकिन उसके बदले अगर आप किसी को कुछ खिला दोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट टाइम से केक वगैरह अवॉइड कीजिए मुझे सेंड करना। मैं नहीं कह रही आपको आप मुझे कुछ भी मत सेंड कीजिए, बस अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो आप कुछ थोड़ा बहुत किसी को खिला दीजिए उसके बदले।
पिक सेंड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बस हाँ ये सोच कर कि उसका बर्थडे है वो सोच कर ही खिला दीजिए, ठीक है। तो बस मुझे आप तक ये बात पहुंचानी थी, और ये हो गया है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नेहू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू नेहू दीदी, क्या हो गया है? हैप्पी बर्थडे टू यू। रिदम होती है ना ब्रो। हैप्पी बर्थडे टू मी। केक कट करेंगे, तो केक कट कर रहे हैं, और ये केक है मम्मी की तरफ से, और मम्मी मेरे केक नहीं खाती है। मम्मी और भैयू की तरफ से ब्रो। हाँ भैयू को भूल गई क्या? भैयू वाले ऐसी आदमी है, फर्जी आदमी ना। ले भैयू, मम्मी तो खाती नहीं है। दिखा। दिस पीस कम फुल, यूज दिस पीस बेबी। यस, हम तुमको ये देंगे। ये ले टिडिडिन, टिडिडिन। ले ले यार ले। चलो मैं पहले, एक केक है और मैंने कट कर दिया है, अब इसे खाएंगे फटाफट से। और बस इसी तरीके से मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।